देखिए ने अम्मा, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है ने। हाँ, बच्चों कितनी अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करके ये दिन भी देख ही लिए ने हम लोग। हाँ, सच कह रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। बस अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही रहे। पर जो है ना, इतनी मुस्तकिल मिजाज नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। बाबू बहुत समझाए हैं बच्चों को। अपना दिल से ने ये डर खौफ हटा दीजिए अम्मा, कुछ नहीं होगा। एक तो बात बोले, ये जो बच्चों की सांस है ने, ये हमको बहुत खतरनाक लग रही है। अरे नहीं नहीं, बस जरा जहनी बीमार है, अल्लाह उसको शिफा दे। आमीन। हमरा साड़ी कैसा लग रहा है अम्मा? बहुत अच्छा लग रहा है। पहनना ओढ़ना तो कोई तुमसे सीखे। और ये शम्मो भी आज खिलाफे तवक्को बहुत प्यारी लग रही है। काहे प्यारी नहीं लगेंगी, हमरा साड़ी जो पहन के मटक रही है सारा हॉल में। अच्छा, तुम्हारी साड़ी है? मैं भी कहूँ, मैंने कहीं देखी हुई है ये। और तो और, वो हमरा अलमारी से ने चुपके से चोरी से हमरा साड़ी निकाली। हम पूछे, बोले उको के कम से कम हमसे पूछ तो लेती ने आप सम्मो। तो आगे से हमको बोलती है कहा गुनाह कर दिए। बोलिए गलत बोले कहा हम? बुरी बात है ये, तुमसे पूछना चाहिए था। तुमसे बगैर पूछे क्यों साड़ी पहन ली उसने? मैं समझाऊंगी उसको। अभी भेजते हैं हम उको, ठीक है ने? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी मसरत। आप देख सकते हैं कि आज कितना खूबसूरत सेटअप हुआ है मेरी मेहंदी और माइयों का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो। और मेरी ये ख्वाहिश तो बड़े अरसे के इंतजार के बाद पूरी हो रही है, और वो भी मुझे मेरा मनपसंद दूल्हा मिल रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं कैसी लग रही हूँ मैं, कैसा लग रहा है मेरे फूलों का जेवर, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? खास मैंने बनारस से जाके खरीदा है ये सूट, गोटे वाला। और ये देखें, इतनी मुश्किल से ये बेल मिली है मुझे छन छन वाली। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरे। मेरी दुआ है कि वो लड़कियाँ जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई हैं, अल्लाह पाक उनके भी हाथ जल्दी पीले करे और उनकी भी जल्दी जल्दी शादियाँ हों। क्योंकि शादी की वजह से जो खुशी मुझे मिल रही है, मैं चाहती हूँ हर लड़की को मिले। और कहते हैं कि दुल्हन की दुआएं तो कबूल होती हैं। तो बस अपनी दुआएं दें ताकि मैं खुश रहूं। कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं एक एक करने की आपको रिपोर्ट देती रहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें मेरा टिकटॉक पेज, यूट्यूब पेज। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। सम्मा, जाइए, आपको अम्मा बुला रही हैं। जी भाभी।
जी समीना खाला, आपने बुलाया? हाँ शम्मो, तुमने नवीन की साड़ी बगैर पूछे क्यों निकाल ली उसकी अलमारी से और पहन भी ली? बुरी बात है ना, ये पूछना तो चाहिए था। समीना खाला, इसमें कौन सी बुरी बात है? नवीन भाभी भी तो मेरा सारा मेकअप इस्तेमाल करती है पूछे बगैर। मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला उन्हें। शम्मो, वो बड़ी है और बहस ना करो। जी अम्मी, जी जी, ओ बच्चों का माइयो में आए हुए हैं ने, माइयो। हाँ हाँ, वही साड़ी पहने हैं, उधर जहेज में दी थी। इतना बदबू आ रहा था, फिनाइल का गोली डाल के रखे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जरा स्टेज से उतर जाने, फिर आपसे बात करते हैं। अरे स्टेज से। अम्मा, हाँ, ये दिलबर की माँ ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बुढ़िया पागल हो गई, इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही ना, दिल चाह रहा अभी जाऊं और इसको सीधा कर दूं। मुसर्रत, बिल्कुल कुछ नहीं करना तुमने, बस चुपचाप बैठी रहो। तुम डर रही हो ना अम्मा कि कहीं मेरी ये बारात भी वापस ना चली जाए? नहीं अम्मा नहीं, इस डर में मत रहो। दिलबर मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बगैर जी ही नहीं सकता। देख लेना, वो मुझे ब्याह के ही लेकर जाएगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मगर तुम तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो ना। याद रखो कि ये तुम्हारी शादी है, तुम दुल्हन हो। अम्मा लेकिन आप उसकी हरकतें तो देखो, वो देखो फिर खुसर फुसर कर रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि टंगड़ी मार के ना उसको गिरा दूं, दांत वांत टूट जाए इसके। अच्छा, वो जो भी कर रही है उसको रहने दो ना, तुम ना सोचो। पता नहीं कैसे गुजारूंगी इस बुढ़िया के साथ में जिंदगी। वो देखो, वैसे शकूर ठीक कहता है, मैं कहीं से भी एक लड़की की माँ नहीं लगती। सही कहता है शकूर, तू 4 बच्चों की माँ लगती है। बकवास करने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाह रही हो? कहना ये चाह रही हूँ कि शकूर की बात पे यकीन न करना। अरे वो तो बचपन से झूठा है। खैर, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे आफरीन है तुझ पे भाई, आफरीन है। इतनी बेइज्जत होने के बावजूद भी तू मुंह उठा के यहाँ चली आती है। अरे कोई मेरी इतनी बेइज्जती करे ना, मैं तो कभी ना हूँ। मैं अपने लिए नहीं आती, मजबूरी है मेरी लड़की का ससुराल है, वरना किसी को जरूरत नहीं है कबाब पराठे खाने की। कबाब पराठा? हाँ तो कबाब पराठा ही तो है। और साथ में ना गाजर का हलवा और सूजी का हलवा भी बनवाया सुहेल ने। यकीन जानो, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। वैसे इस टिकनी ने बड़ा पैसा खर्च करवाया भाइयों का है खाने पे। अरे मैं भी इसीलिए चली आई, मुझे पता था तू यहाँ होगी, तो अपनी आंखों से तुझे बेइज्जत होता देखूंगी। किसी के बाप में ना इतनी हिम्मत नहीं है जो मुन्नी धोबन को दलील करे, समझ में आई? वैसे लोग ठीक कहते हैं, बहुत ज्यादा जिल्लत ना इंसान को ढीठ बना देती है, जो तू बन चुकी है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। अच्छा छोड़ न छोड़, तू तो हर जगह लड़ने खड़ी हो जाती है मुन्नी। चल सैफी बना। हाँ सैफी बनाने की लग जाती है पहले। शाबाश। चलो आइए। भाई कितने अच्छे लग रहे हैं हम। मुझे देखो रिश्ता आ जाएगा। अरे चल, तेरा आया रिश्ता। ये बताओ दूल्हा भाई कैसे? छोड़, दफा कर दूल्हा भाई, अभी कोई दूल्हा थोड़ी हुआ है वो। अच्छा चलो सुनो, एक और बनाते हैं यूं वाली। चलिए बहन, रस्म शुरू करें। चलिए बहन, उपटन दीजिए, मैं आपकी बहू को उपटन लगा दूं। माफ कीजिएगा, ये मेरी बेटी है और बहू आपकी है। ठीक है, असल में अकलौता बेटा ना, सारे काम कर करके मैं थक गई हूँ,
इसलिए मेरे यादाश्त जरा कमजोर हो गई है। हाँ। लाइए उपटन, आपकी बेटी को मैं उपटन लगा दूं। चल बहन हाथ निकालो। पत्ता पत्ता तो रख दे, मेरा हाथ खराब हो पत्ता जाएगा। पत्ता बूटा बूटा कहाँ से लाऊं मैं? ये रखा हुआ ना सामने। मुझे नजर कहाँ आ रहा है? थोड़ी सी खा भी लेना, अच्छी बनी हुई है। ठीक है, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मुझे क्यों इतना देख रही? मैंने कोई उधार देना है तुम्हारा? तो मैं ये कहती मिठाई नहीं मंगवाई, जरा बच्ची को चखा देते हैं। मैं मंगवाती हूँ। जी शुक्रिया, पहले मंगवा लेती तो अच्छा था ना। मैं अभी पनीर ही मंगाती हूँ। बना के ले आती। तुम क्या करती हो यार? बाबू एक तो बार और कॉल कीजिए ना। 3 बार कर चुका हूँ, नहीं उठा रही फोन। शर्म आना चाहिए वैसे। व्हाट्सएप कर दिया है, देखेगी तो जवाब दे देगी। क्या हो भाई? बुशरा फोन नहीं उठा रही, अभी तक आई भी नहीं है। अरे कुछ नहीं भाई, वो फवाद की कॉल आई थी मुझे, कह रहा था कि बुशरा की तबीयत खराब है, लेकिन वो लोग कल सुबह चक्कर लगाएंगे। खैरियत क्या हुआ? अरे नहीं भाई, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, सही हो जाएगी। अरे कहाँ बुखार है? हम बता रहे हैं उनको फुटानी हो गया है। वैसे तो हर जगह घूमती रहती हैं वो, हैं शॉपिंग करेंगी, नजला हो, बुखार हो, खांसी हो, हिया हुआ धन धनाती फिरती हैं। बहन कमाइयों में आने में तबीयत खराब हो रहा है, बुखार चढ़ गया। वाह बाबू वाह। क्या बोल रही हैं आप? ऐसा क्यों करेगी वो? हमको क्या पता, आपकी बहन है। और हमारी बात सुनिए, अपनी जो चोरनी बीबी है ना, उनको समझा दीजिए। वैसे हुआ क्या भाभी? हमरा अलमारी में घुस के हमरा साड़ी निकाल ली। और तो और एक चोर कम थे, वो दूसरी चोरनी भी पैदा हो गई हैं। जाइए जाके बताइए उनको। भाई शमो ने चोरी की? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात? बिना पूछे कमरे में घुसी है, अलमारी खोली है, साड़ी निकाल ली। समझाओ यार उसको। मैं तो हमेशा से कहता था असल चोर तो शम्मो है, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ मैं ही नजर आता था। तुम ये दुल्हा भाई से पैसे क्यों मांग रहे थे? 50 रुपए का लेन देन चल रहा था, देखा था मैंने। नहीं भाई, वो असल में दूल्हा भाई को ना खुला चाहिए था, मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा वापस ही रख ले, बस इतनी सी बात है। तुमसे खुले मांगे? हाँ ना। तुमसे? हाँ। अच्छा। शम्मू ने भी चोरी की है, इसको देखते हैं जरा।
सके बहन भाई है ना आप लोग मेरे। तो फिर जब फराज कबीर को बंदूक की नोक पर लेकर जा रहा था तो आप सगे भाई होकर कहाँ थे? क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं है? परवाह क्यों नहीं होगी बेटा? हाथ में पिस्तौल था और आप डर गए। कबीर नहीं डरा। रिया का मेरे साथ थी ना, वो ठीक था ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। कबीर रिया से मोहब्बत करता है, मुझे कबीर के पास जाना। जब से तुमसे मिला है ना, उसकी जिंदगी में बस तकलीफ आई। सरासर नुकसान का सौदा हो तुम, और हमें ये सौदा नहीं करना। अगर मेरी हिम्मत की दाद देनी है तो हिम्मत करके मुझसे मिलने आए, वरना मैं समझ लूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। ना चाहते हो कबीर को? अब तक कातिल था वो। उसी कबीर ने मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत भी की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया तो अदा कर ही रहे हो, तो गले लगा दो, उसमें बना लो। क्या खाला जो मैंने आज जोबन सजाया है टूलों के लिए। बाजी अड़ियल चीज सी लग रही हो तुम। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता खाने में क्या क्या है? कबाब है, पराठे हैं, चिकन टिक्का है, आलू की तरकारी है, दही बड़े हैं, हलीम है और गरम गरम सूजी का हलवा है। अल्लाह, मैं तो सुन के मुंह में पानी आ रहा है। पता है मैं थैलियां भी लेके आई हूँ, इन सब चीजों से ना थैलियां भर के मुझे देना, मैं सुबह भी खाऊंगी। ए बहन, तुम तो बहुत ही फकीर नहीं हो, अभी पाँव रखा नहीं यहाँ पर, थैली में बांध के ले जाने की फिक्र तुम्हें पहले हो गई। बहुत ही लालची हो भाई। ए बकवास बंद कर, खबरदार जो मुझे लालची का है। अरे ये तो मैं तुझसे बात कर लेती हूँ, वरना तेरे मुंह कौन लगता है? हैं? बड़ा आया नहीं तो तू आप किसी काम से मेरे घर, देख मैं तुझे कैसे जलील करती हूँ। आके कहता है खाला इस गिरिये से मेरी बात करा दे, इस टूलने से नंबर लेके दे, टोंगे तोड़ूंगी अब आए तो। आए हाय गुस्सिया खाला, क्या अब हम सहेलियां मजाक भी नहीं कर सकती? अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है आज तक कि तुम आई हो और तुम्हारी थैलियां भर भर के मैं तुम्हें ना दी हूँ? हमेशा भर भर के देती हूँ और तुम ऐसे बोलती हो। थैलियां भर के तू ही तो देती है, और कौन देता है? हाँ गुस्सिया खाला, माशाल्लाह, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी हसीन है, ये तो मैंने आज देखी। ये बाजी तुम्हारे पीछे तो गिरी पागल होते होंगे। अरे क्या पूछता है, क्या तूने जवानी याद दिला दी मुझे। अरे पता नहीं क्या बात है, कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ अल्लाह जाने मुझ में ऐसा क्या है जो सारे मर्द मुझे पलट पलट के देखते हैं। पता है मार्केट निकलती हूँ, लंडे बाजार जाती हूँ, गोश्त लेने जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ, आगे आगे मैं होती हूँ, पीछे एक लंबी कतार होती है मेरे मर्दों की। हाय सब कहते हैं किस कदर हसीन है। ये बात तो है बाजी, हो तो तुम बड़ी जोबनदासी। एक गुस्सिया खाला, हाँ वो सुड्डा देख रही हो सफेद दाढ़ी वाला? अच्छा अरे वो सुड्डा, ये बाजी अड़ियल नार के दास है, आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। चलो चल चल चल, चल। अरे आंटी, हम आपसे ने ये पूछना चाह रहे थे, आपके यहाँ माइयो कब है? हम लोग ने बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे क्यों इंतजार कर रहे हो? हमारे यहाँ लड़की वाले लड़के की माइयों में नहीं आते। काहे नहीं आते? अगर लड़की वाले लड़के की माइयों पे आए ना तो लड़की की भाभी मर जाती है। कौन सी वाली भाभी मरती है, छोटी वाली की बड़ी वाली? अरे इस मासी को मत बुलाया करो, बहुत पंगे लेती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। अरे आंटी आप फिर से भूल गई, मुझे पता है आप भूल जाती हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं मासी नहीं हूँ, मैं बच्चों की सबसे छोटी भाभी हूँ। मगर पंगे लेना छोड़ती नहीं हूँ। अरे हमसे पूछे ना कितना पंगे लेती है। खैर ये बताइए ना, छोटी के बड़ी कौन मरता है? अरे बड़ा वाला मर जाता है, ध्यान कीजिए आप। हाय अल्लाह आंटी, ये तो बहुत खतरे का बात है। शुक्र है पता चल गया, वरना क्या होता आपके साथ। ए सम्मो, ये हमारा साड़ी अभी तक उतारी नहीं है, फौरन उतारी, अलमारी में रखे जाके। अरे भाभी हम रख देंगे, रात को वही रखेंगे जहाँ से निकाली, पता भी नहीं चलेगा किसी ने लिए। बल्कि छोड़िए, तोहफा समझ के रख लीजिए। आंटी बोली ना मासी हैं, मासी का उतरन थोड़ी पहनेंगे। हम रख लें भाभी। अरे भाभी शुक्रिया, ये साड़ी है तो अच्छी। हाँ जी भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? हाय,
मैं आता हूँ फिर। हेलो शंभू, क्या हुआ? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा शोहर लग कैसा रहा है? पता है 2-3 कमाल के पीस आए हुए हैं, और पता है तुम्हारे शोहर को घूर भी नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ फूटो भी सही मुंह से। बहुत अफसोस की बात है, गरीब से गरीब शौहर भी होगा ना, वो भी अपनी बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर लेकर देगा। लेकिन तुम ऐसे बेगैरत हो कि मैं मर भी रही होंगी ना, तब भी बोलोगे कि ऐसी दफन कर दो क्योंकि कफन के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये मरने शरने की क्या बातें कर रही हो? खुशी का मौका है, खुश रहो। वैसे एक बात बोलूं, रंग में भंग डालना ना कोई तुमसे सीखे शम्मो बीबी, तुमसे। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की। काश मैंने अम्मा की बात सुन ली होती और अपनी बिरादरी में ही शादी कर ली होती, कम से कम मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं हो रही होती सबसे। अपनी अम्मा की तो तुम बात ही ना करो ना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मा है, और कोई नहीं। ये उन्हीं के मशवरे हैं जिनको तुम सुनती हो, और हमारे बीच में ये झगड़े होते रहते। किसकी वजह से झगड़ा होता है भाई, बता आप। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी आप? वालेकुम सलाम। आप बता किसकी वजह से होता है झगड़ा है? अरे नहीं खाला, मैं तो कह रहा था कि खाला के मशवरे इतने अच्छे होते हैं। ये जो आपकी बेटी है ना, ये तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात ही सुनती। खाला मैं तो बस ये कहता, तभी तो हमारे बीच में झगड़ा होता है। हाँ शम्मो बता, ठीक कह रहे हैं बेगैरत? बता ना। मुझे तो लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगी यहाँ। हाय अल्लाह, मेरी लड़की बड़ी परेशान में भैया। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर तूने मेरी लड़की के साथ कुछ गलत सलत किया और वो मर आ गई तो देख मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। रोहित मुझे तो छोड़ूंगी नहीं, मुन्नी धोबन नाम है मेरा, समझा? समझ गया। अरे खाला एक बात बताओ, कितनी प्यारी हो तुम। छू के बात मत क्या कर, तुझे 10 बार बोला है मैंने, मत छुआ कर मुझे। मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम देखो किस तरह बात की नजाकत को समझती हो, कितनी होशियार हो। और एक ये तुम्हारी बेटी, कसम से एक बात बताओ, बिल्कुल बरक्स है तुमसे। वैसे खाला ये गई किस पे? पुइया। पुइया की बहन थी नाजनी आपा, जब बीमार हो गई थी ना जचकी के बाद, तो उन्होंने इसको संभाला। पूरा उनका असर आया भैया। मैंने तो बहुत समझाया, ऐसे बहुत समझाया। अब तो मैंने हाथ खड़े कर लिया, हाथ उठा लिए भाई। नहीं, अब जब जिंदगी लात मारेगी ना तो खुद ही अकल ठिकाने पे आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। सुन, सारी बातें छोड़, थैली में अच्छे से खाना पैक कर दीजो देख। और एक बात बता रही हूँ, अच्छी बड़ी बोटियां, और उसके अंदर थोड़ा मसाला भी डाल के ना अच्छे से पैक कीजिए। सही है? जी खाला, फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। सही की ना तूने। अच्छा ये बातें छोड़ो खाला, ये बताओ कि तुम्हारा दामाद लग कैसा रहा है? कोई तारीफ कर दो। अच्छा लगेगा नहीं क्या? अरे मुन्नी धावन की लॉन्ड्री के कपड़े पहने हैं सबने। लेकिन एक बात बता रही, किराया पूरे टाइम पे दे दीजो, और तू भी और बाकी सब लोगों से भी कह दीजो, अगर जो नहीं आया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। हाँ अरे खाला जाहिरी बातें देंगे, हम पागल थोड़ी है। आगे भी तो आपके कपड़े पहनने हैं, और वैसे भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? हाँ, ये बात तूने सही की। और हाँ एक बात सुन, खाने के साथ ना मीठा जरूर दीजो। पिछली दफा ना तो अपनी शादी पे मीठा देना भूल गया था। देख अच्छा नहीं होगा अगर तूने मीठा नहीं दिया तो। अच्छा खाला? हाँ मीठा लाजमी दियो। हाँ बिल्कुल बहुत पसंद है। अच्छा बात सुन, तू जा जल्दी से मेरी लड़की के पाँव पकड़ ले। तेरे ससुर है ना पुइया, वो भी ऐसी क्या करते, तो मान जाएगी। मैं बता रही हूँ। हाँ मेरी लड़की आ जा। मैं आया खाला। जा बेगैरत कहीं का। हाँ अरे शादी में आई हुई हूँ। अरे रुखसाना के कब, वो तो उसने पहना हुआ है ना। हाँ अरे एकदम बता रही हूँ तुझे, इस जगह बात समझ में नहीं आ रही।
हाय अल्लाह, कितनी चुस्त कमीज पहनी है इस लड़की ने। शर्म नहीं आती अरे अम्माई कुछ नहीं कहती, क्या जमाना आ गया। बहुत ही बुरी लग रही है। तौबा तौबा, अच्छा थोड़ी लगता है। आजकल के जमाने में ना औरतें बहुत बुरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नानी कह लो, बल्कि बुआ कह लो, अगर भड़ास नहीं खत्म होती तुम लोगों की। या अल्लाह, किस कदर मकरू शक्लें हैं तुम लोगों की। मुझे डर लग रहा है इस वक्त। यकीनन बच्चा अगवा करने वाले ग्रोह से ताल्लुक होगा तुम लोगों को। क्या हो गया, हम क्यों बच्चे अगवा करने लगे भाई? अब मैं तो रिश्ते करवाती हूँ, ये तो बड़े सवाब का काम है। हाँ, और मैं मुन्नी धोबन, मेरी इतनी बड़ी लॉन्ड्री है। होगी, मगर मुझे तो ये लगता है कि तुम चर्च और हीरोइन का कारोबार करती है। सटिया तो नहीं कि बुढ़िया पागल हो गई है क्या, बताओ अम्मी। हमारे घर में खड़ी हो इसलिए तुमसे बात भी कर रही हूँ, वरना बताती मैं तुम्हें। अरे बताती तो मैं तुम लोगों को। मेरे बच्चे को फंसाया तुम लोगों ने। अरे देख लो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत अपने सबसे बड़े बेटे के साथ बैठी हो। भाई बहुत ही उम्र रसीदा है, बहुत ही उम्र रसीदा है। है वैसे मैं तो खुद हैरान हूँ, आपका इतना कम उम्र और इतना खूबरू नौजवान लड़का, इतनी छोटी उम्र का और इतनी उम्र रसीदा औरत उसे मिली। अरे आप मुझे बताती, मैं रिश्ते करवाती हूँ। आपके बेटे के लिए ऐसी खूबसूरत उसकी हम उम्र लड़की आपको देती। अरे बड़ा माल है मेरे पास, क्या करें फिर। अरे मैं तो हूँ ही भोली। अरे इस औरत ने जादू करके ना मेरे बेटे को फांस लिया और मेरा बेटा कहने लगा मैं इसी से शादी करूंगा, मैं इसी से शादी करूंगा। माँ तो माँ होती है ना, हार गई। अगर इसकी सगी माँ भी होती ना, इतनी उम्र रसीदा औरत से शादी करने पे कभी राजी ना होती। मगर मैं हार गई। सगी माँ? सगी माँ? तो ये क्या आपकी सगी औलाद नहीं है? तो आप इसकी सगी माँ नहीं है? तो फिर ये कौन है? और ये आपको कहाँ से मिला? मैं तो सब्जी लेने मंडी जा रही थी। सब्जी तो मिल गई थी, हींग और सौंठ नहीं मिली थी, और मुझे डर था कि बाजी मुझसे नाराज हो जाएंगी और मुझे रास्ता बदल के जाना था ताकि हींग और सौंठ मिल जाए। मगर अचानक मैं मैदान की तरफ निकलने लगी ना, मुझे अजीब 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 सी आवाजें आनी शुरू हुई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए, वरना मुझे बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद है। अरे जैसे ही आवाजें सुन के मैं आगे बढ़ी, कूड़ेदान में एक ताजा बच्चा पड़ा हुआ था। हाँ। अरे मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे लगा वो बच्चा मुझे देख के माँ कह रहा है। बस उसी लम्हे मैं एक औरत से माँ बन गई और उस कूड़ेदान में पड़ा हुआ बच्चा मेरा दिलबर बन गया। अरे ऐसे फटी फटी आंखों से क्या देख रही हो? मैंने को गंदा वाकया सुनाया? अरे आप तो महान हैं। और मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके हाथ चूम लूं। चूमा चाटी मुझे पसंद नहीं है। वैसे तुम दोनों को देखकर ना मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो जाओ। हाँ, जा रहे हैं। ये क्या किस्सा सुना के गई है ये औरत? मैं तो बोल रही हूँ पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दो, बस अब बन जाओ टैप रिकॉर्ड, पता तो चले सबको। ये बच्चा इसका नहीं, ये बेटा इसका नहीं, तो किसका होगा? बात तो ये है, बच्चों को कहाँ से मिल गया? ऐसे ही मिल सकता था, मैं बोलती थी सबसे। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है ये जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों
बजा दो ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दो ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों ना 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 ना, ओ ओ ओ ना 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 ना। बच्चों तुझको तरस ना आए, बच्चों तू बस अपनी मनाए, तुझको जो कोई समझ ना आए, फिर वो चाहे भाड़ में जाए। मैं करूं जो मेरे मन भाए, किसी की मैं न सुनूं, जिसको जो करना है कर ले, मैं तो अपनी करूं। डरना किसी का मुझे, चाहे पहाड़ टूटे, बात मेरी सुनो। बजा दो ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दो ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों ना 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 ना, ओ बच्चों ना 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 ना। अम्मा, अम्मा मीठा ले आओ ना, दोनों मिलके खाते हैं। अम्मा, अरे आ रही हूँ। मीठा ले आओ ना, मिलके खाते हैं दोनों। अरे मैं नहीं खा रही मीठा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। 5 प्लेटें खाई है मैंने बिरयानी की, इतनी मजेदार थी, हाथ तो रुक ही नहीं रहा था ना मेरा। 5 प्लेटें कौन खा सकता है? अरे मैं खा सकती हूँ 10 प्लेटें, शर्त लगा तू, अगर ना खाऊं तो मेरा नाम आबिद बशीर रख देना। हाँ वैसे अम्मा एक बात बताओ, मैं भी बावर्ची खाने में देखा तुम कबाब, कोरमा, रोटी, मीठा सब ले आई, बिरयानी नहीं लेकर आई। ले आती जरा 2-4 दिन हम खा लेते, तुम्हारी खाने की छुट्टी हो जाती। अरे तुम्हारा ससुराल है, शर्मा क्यों रहे हो, मंगवा लो। अम्मा अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हारी सास ना बड़ी सदके वारी जा रही थी मेरे पे। क्यों? अरे जाहिर सी बात है, उनका रिजेक्ट प्रोजेक्ट हमारे घर जो आ रहा है। बड़ी ढीठ थी वैसे, कैसे डांस कर रही थी अपनी शादी में, जैसे डांसर हो बहुत बड़ी। मुझे कहने लगी वो बुढ़िया कि आप लोग माइयों पे अपने बेटे को कब बिठाएंगे। मैंने बोला हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि लड़के को माइयों बिठाएं तो उसके ससुराल वाले आ जाएं, उनको नहीं हम आने देते। अम्मा क्यों बोल दिया ऐसा, आने देती। अच्छा 2-4 पैसे शगुन के ही हाथ आ जाते। अरे जा शुगन देख लिया था, गोद में 200 रुपए पड़े थे, एक तो मैं उठा के ले आई हूँ। अम्मा तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं हुई, अकल फहमी हुई। पकड़ देख, ये ले पकड़। अम्मा गलत बात है। हाँ शादी में ठुमके लगा रही थी वो अच्छी बात है, माँ ने 100 रुपए उठा लिया, ये बुरी बात है। अल्लाह जल्द से जल्द मरे ताकि मैं फ्लैट की मालकिन बन जाऊं। इलाही आमीन। अच्छा अम्मा जरा मीठा तो ले आओ ना मेरे लिए, तुम तो खा नहीं रही। हाँ ला रही हूँ, खाता ही रहता है। 100 रुपया भी रख लिया मेरे से। ज्यादा लाना अम्मा, बहुत मजे का था। मोटर चला दे। खाला, ओ खाला। कौन है? मैं हूँ।
अच्छा तुम हो, आराम भी नहीं करने देते। क्या बात है? वो सफेद जोड़ा दिया था ना, वो दे दो। ठहरो 1 मिनट। हाँ ये वाला है, ये लो, लाओ पैसे निकालो। ये लो 500 और 200 और ये 500 700। 700 नहीं 800 दो। तो खाला 700 रुपए लिखे में। अरे भाई इतने मैले कपड़े थे तुम्हारे, थक गए हमारे हाथ धो धो के। लाओ। ये अच्छी बात है खाला तुम्हारी। 200 बाद में लेना। अब वो भी बाद में? भाई खुले नहीं है ना, कहाँ से लाएं? ले लेना बाद में। खुद उधार नहीं करती हो, हमसे कर रही हो तुम उधारी। अरे बात सुनो, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ शादी तो हो गई है, मगर बच्चे नहीं है। अच्छा तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे खाला सब यही कहते हैं, मगर मुझसे करेगा कौन शादी अब? कैसी बात कर दी तुमने? अरे मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी, रिश्ते करवाती हूँ ना मैं। हैं? हाँ। तो फिर कोई देखो। बस तुम मुझे अपनी तस्वीर दे दो, समझो बात पक्की हो गई तुम्हारी। हाँ कल पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें तस्वीर। हाँ भूलना मत। अच्छा हाँ सही है। ये क्या है जेब में? ये? हाँ ये वो फैजान है ना, उसके बच्चे के लिए लिया था। चलो जाओ। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली।